अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग बेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक उनकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप अपनी सारी डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, काउंसलिंग फॉर द स्क्वैश कश्मीर, ठीक है, यूईटी 2024 के लिए जो हेल्ड हुआ था 19 मई को, ठीक है। तो इसकी जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो निकल गया आज ही, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब जाना है, ठीक है, किस दिन जाना है और कितने पॉइंट्स तक आपको जाना है, ठीक है। वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे वेरीफाई करने हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर काउंसलिंग एडमिशन टू वेयर इज दिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैटेगरी यहाँ पे दिया है, ऑल कैटेगरी ऑफ डोमिसाइल ऑफ यूटी एंड यूटी ऑफ लद्दाख। अब यहाँ पे देखो आप डेट क्या रहेगा आपको 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई से लेके आपकी जो काउंसलिंग है वो हो जाएगी टू 6 जुलाई तक, ठीक है। 1 से लेके 6 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग रहेगी, ठीक है। अब स्ट्रीम यहाँ पे पीसीबीओ या पीसीएम दोनों के लिए है। पहले जुलाई किन स्टूडेंट्स को जाना है जिनके पॉइंट्स 90 टू 126 है, ठीक है, उनको जाना है वहाँ पे काउंसलिंग के। कब? 1 जुलाई को। उसके बाद 2 जुलाई को किन स्टूडेंट्स को जाना है जिनके पॉइंट्स 80 टू 126 है। 3 जुलाई को जाना है जिनके पॉइंट्स 75 टू 126 है। 4 जुलाई को जाना है 65 टू 126 और 5 जुलाई को जाना है 60 टू 126 और 6 जुलाई को जाना है 55 टू 126। तो यहाँ पे जो लोएस्ट जो स्टूडेंट्स है जिसके 55 पॉइंट्स है, ठीक है, वहाँ तक काउंसलिंग की गई है। पिछले साल 40 पॉइंट्स तक हुआ था बट इस साल 55 पॉइंट्स तक, इसीलिए मैं बोल रहा था बोपी में भी आपको तकरीबन 40 प्लस या 50 प्लस बुलाएंगे आपको, ठीक है। तो जिस तरह इसमें देखो पिछले साल 40 प्लस भी उनको भी मिला था जिनके 40 प्लस स्टूडेंट, बट यहाँ पे 55 प्लस बुलाया गया क्योंकि इस साल इसका जो कट ऑफ है बहुत हाई रहा, ठीक है, और रैंक बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, तो इसी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और आपका जो वेन्यू है, ठीक है, नुंदरेशी कन्वेंशन हॉल है, यहाँ पे आपको काउंसलिंग हो जाएगी और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप और जो आपको फ़ी है ना इसके लिए काउंसलिंग के, आपको 1000 फ़ी पे करना है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उनके लिए आपको 1000 फ़ी करना है। अब यहाँ पे देखो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड टू कंपल्सरी प्रोड्यूस 2 सेट्स ऑफ फॉलोइंग, आपको 2 सेट बनाने, याद रख लेना, 1 ईच इन ओरिजिनल एंड जेरोक्स, ठीक है। एक ओरिजिनल होना चाहिए, एक जेरोक्स होना चाहिए, याद रख लेना। आप दोनों जेरोक्स नहीं ले सकते वहाँ पे, एक ओरिजिनल एक जेरोक्स होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे? डीओबी सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th सर्टिफिकेट की, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल आपको जो इशू की गई है, ठीक है, आपकी डोमिसाइल। उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप 2 लेना साथ, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो प्रोविजनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होती है ना वो लेना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट, वो आपको जो 12th क्लास होता है ना वहाँ से दी जाती है, ठीक है, जहाँ आपने 12th किया होगा, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग फी रिसिप्ट 1000, जो आपने काउंसलिंग का जो फी भरा होगा, ठीक है, जो आपने वेरिफिकेशन की होगी वहाँ पे वो साथ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑन देयर ओन एक्सपेंसेस टू शो टू अबव डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑन स्टूडेंट डेट दिस वेन्यू फाइलिंग विच देयर कैंडिडेट फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन एडमिशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एट देयर ओन रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शुड बी अवेलेबल विद दैट कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल एंड नो अंडर प्रो सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट शैल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कम। देखो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसी दिन एक्सेप्ट किए जाएंगे और आपको ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद यहाँ पे कुछ और नहीं है, बस इतना ही था आपके लिए। अब यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म है, ठीक है, ये आपको फिल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स नेम, ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, परमानेंट एड्रेस फॉर दिस सेक्स मेल और फीमेल, डीओबी, ठीक है, डोमिसाइल, नेशनलिटी, ये आपको यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद इमीडिएट कॉन्टैक्ट, ठीक है, ईमेल, डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये फिल करना है। 10th क्लास के मार्क्स से आपको यहाँ पे फिल करना है, सारा कुछ आपको खुद ही समझ आएगा। उसके बाद whether the institution board extra from degree qualification obtained or recognized accredited by respect to competent authority, ठीक, इसको आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप टिक मार्क द डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, जो आप मतलब जो आप जिसकी आपने वेरिफिकेशन की होगी यहाँ पे आपको टिक करना है, तो ये सारा आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद ये अथॉरिटी लेटर है, इसको आप लिख सकते हैं खुद भी, ये मैं आपको फिर भी समझाऊंगा, ठीक है। आपको समझ आया कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और किन पॉइंट्स से लेके किन पॉइंट्स तक आपको किस दिन जाना है, ठीक है। अब ये भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।